एक समय की बात है, माता जगदम्बा के परम भक्त राजा निमि के राज्य में अकाल और अनावृष्टि हुई तो प्रजा संकट में पड़ गई। आज उसी राजा निमि के बारे में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूं। राजा निमि बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने इस आपदा का कारण जानने के लिए अपने श्रेष्ठ जनों से, गुरुजनों से परामर्श किया। सबकी यही राय हुई कि राजा को राजसूय यज्ञ कराकर माता जगदम्बा के साथ साथ सभी देवों को प्रसन्न करना चाहिए। माता जगदम्बा के तो परम भक्त थे ही और उनकी कृपा उन पर थी ही, इसलिए यदि राजसूय यज्ञ में देवी निष्ठ होकर वह जगदम्बा का आह्वान करें तो संकटों से प्रजा की रक्षा हो सकेगी। तो हुआ यही कि राजा निमि ने यज्ञ का निश्चय किया और पिता की आज्ञा से यज्ञ की तैयारी भी आरंभ कर दी। उस समय बड़े बड़े ऋषि, मतलब जैसे ऋषि भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, ऋचिक, पुलह, क्रतु, ऐसे ऐसे महान श्रेष्ठ महर्षियों को आमंत्रित किया। वशिष्ठ इनके कुलगुरु थे। सारी तैयारी पूरी होने के बाद निमि महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनसे मुख्य पुरोहित बनकर इस यज्ञ का कार्यभार ग्रहण करने का आग्रह किया। निमि ने कहा, गुरुवर, प्रजा बहुत कष्ट में है। इस कष्ट का अंत राजसूय यज्ञ से ही हो सकता है। आप कुलगुरु हैं, अतः विद्वान महर्षियों के साथ यज्ञ संपन्न कराएं ताकि प्रजा का कल्याण हो। मैंने तो यज्ञ सामग्री तैयार कर ली है। अब निरंतर 5 वर्ष तक दीक्षित होकर विधि पूर्वक यज्ञ करके माता जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं। महर्षि वशिष्ठ निमि के विचारों से प्रसन्न तो हुए और कहा कि आपके विचार राजन बहुत ही कल्याणकारी है, किंतु इसमें एक बाधा है। आपसे पहले इंद्र ने मुझे अपने यज्ञ का पुरोहित बना लिया है। आप यज्ञ सामग्रियों को सुरक्षित रखें। मैं इंद्र का यज्ञ पूरा करते ही आपका यज्ञ आरंभ करूंगा। याद रहे, पहले ये कोई 10 मिनट, आधे घंटे या 2 घंटे का नहीं होता था यज्ञ। हमने बताया 5 वर्ष तक चला करता था, 3 वर्ष तक चला ऐसा। तो निमि ने कहा कि गुरुवर, मैंने अन्य महर्षियों को भी आमंत्रित किया है, फिर यज्ञ सामग्री को इतने समय तक सुरक्षित रहना कैसे संभव हो सकेगा? आप कुलगुरु हैं, इसलिए आप मेरे यज्ञ के लिए चलने की कृपा करें। इंद्र दूसरा आचार्य चुन सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने बात टाल दी और यह कहते हुए चले गए कि देखो, इंद्र का यज्ञ पूरा कराकर वह शीघ्र आएंगे और यज्ञ आरंभ करेंगे। अब इंद्र का यज्ञ लंबा खींचने लगा। कई वर्ष बीत गए। निमि और प्रतीक्षा करने की स्थिति में अब नहीं थे, अब और प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं थे। सो उन्होंने गौतम ऋषि को आचार्य बनाया और यज्ञ आरंभ कर दिया। इंद्र का यज्ञ अनेक वर्षों के बाद अनेक वर्षों के बाद संपन्न हुआ। अब वशिष्ठ को ध्यान आया, अरे उन्हें निमि का भी यज्ञ कराना है। वो तत्काल वहां से चले, लेकिन यज्ञ वहां पूरा करके वहां पहुंचे तो पता चला कि गौतम को आचार्य बनाकर यज्ञ शुरू हो गया है। अब हो गए महर्षि वशिष्ठ क्रोधित। उन्होंने साफ दिया, तुमने मुझे आचार्य बनने का न्योता देकर किसी अन्य से यज्ञ कराया। तुमने अपने गुरु का अपमान किया है। तुम्हारे लिए यह शरीर व्यर्थ है। तुम विदेह यानी बिना देह के हो जाओ।
जिस समय निमि को शाप मिला वह यज्ञ में दीक्षित हो चुके थे। उनके जो ऋत्विज ब्राह्मण, पुरोहित ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मणों ने आपस में परामर्श करके निमि के शरीर को मंत्र शक्ति के बल से सुरक्षित कर दिया। उनके शरीर से प्राण को निकलने नहीं दिया। परम ज्ञानी वशिष्ठ द्वारा शापित होने से निमि भी क्रोधित हो गए, बल्कि यहां तक हुआ कि क्रोध में वो सोच बैठे कि इंद्र की ओर से मिलने वाली दक्षिणा के लोभ में कुल गुरु होने के बावजूद भी मेरा यज्ञ इन्होंने ठुकराया और अब स्वयं मुझे विदेह होने का शाप दे रहे हैं। निमि ने कहा, मूर्खता से भरा आपका शरीर कल्याणकारी नहीं है, आप इस शरीर के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए आपका भी शरीर क्षय हो जाएगा। निमि यज्ञ में दीक्षित तो थे ही, साथ साथ ही पृथ्वी पर इंद्र के समान महानतम राजा थे, श्रेष्ठ थे। शाप खाली नहीं जा सकता था। राजा निमि और कुल पुरोहित सब दोनों एक दूसरे के द्वारा शापित हो चुके थे। इधर शापित होकर महर्षि वशिष्ठ अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। क्षय से पीड़ित शरीर का कष्ट सुनाकर शाप निवारण की युक्ति पूछी। ब्रह्मा जी ने कहा कि वशिष्ठ को इस शरीर का त्याग करना होगा। इधर निमि के यज्ञ समाप्त होने पर सभी देवता अपनी आहुति ग्रहण करने पधारे। निमि ने अशरीर होते हुए भी सबकी उत्तम स्तुति की। देवताओं ने प्रसन्न होकर निमि से कहा, इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें मानव या देवता का स्वरूप मिल जाएगा। देवताओं ने उनसे इच्छा पूछी। निमि की ओर से उनके ऋत्विज ऋषियों और प्रजा ने देवताओं से प्रार्थना की कि ऐसा प्रजापालक और सर्वश्रेष्ठ राजा बहुत सौभाग्य से कहीं मिलता है, इसलिए देवतागण राजा निमि का मानव शरीर वापस कर दें। तब निमि ने कहा कि हे देवताओं, मैं शरीर को खो देने के डर से मैंने क्रोधवश देवतुल्य अपने गुरु को शाप दे दिया, अतः मुझे अब शरीर मोह से विरक्ति हो गई है, नफरत हो गई है। मैं देव या मानव शरीर की इच्छा नहीं रखता। यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कोई वरदान देने को इच्छुक हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपनी प्रजा के नेत्रों में रहकर अशरीर होते हुए भी, बिना शरीर का रहते हुए भी उनके सुख दुख में सदैव भागी रहूं। देवताओं ने निमि से कहा, माता जगदम्बिका से यह वरदान मांगिए, वह स्वयं आपको वरदान देने के इच्छुक है। देवों ने निमि को जगदम्बा की स्तुति का गुप्त स्तोत्र दिया। निमि ने जगदम्बा की स्तुति की। माता जगदम्बा ने निमि को दर्शन दिया। निमि ने मांगा, मुझे ऐसा ज्ञान दें जिसे मैं अशरीर होते हुए भी सभी मोह माया से मुक्त रहूं और प्रजा के नेत्रों में ठहर सकूं। भगवती ने कहा, अभी तुम्हारा प्रारब्ध भोग पूर्ण नहीं हुआ है, तुम्हें मैं सभी चर अथवा अचर प्राणियों के नेत्र में वास करने का अधिकार देती हूं। तुम पृथ्वी लोक पर आने जाने वाले सभी जीवों में आंखों की पलक बनोगे। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के आंखों की पलक गिराने की शक्ति मिलेगी। देवतागण इससे मुक्त रहेंगे, इसलिए वे अनिमिष, देवतागण क्या, अनिमिष या अपलक कहलाएंगे। देवी ने मुनियों को कहा कि निमि के शरीर के मंथन से एक दिव्य पुत्र पैदा होगा जो विदेह कुल का मान बढ़ाएगा। निमि के बाद उनके भाई देवरात ने शासन संभाला। देवरात का प्रताप ऐसा था कि जिस पिनाक धनुष को महादेव ने सतीदाह के बाद देवताओं के वध के लिए उठा लिया था, क्रोध शांत होने पर वह धनुष महादेव ने देवताओं को भेंट कर दिया। देवताओं को उस धनुष के सर्वोत्तम पात्र राजा देवरात लगे। इंद्र ने भगवान शिव का वह धनुष पिनाक उनके पास सुरक्षित करने के लिए दे दिया था। इसी कुल में राजा जनक हुए थे, जिनकी पुत्री वैदेही से श्री राम का विवाह हुआ। भगवान ने वही धनुष, वही पिनाक तोड़कर स्वयंवर जीता था।